राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव था, रूपगढ़। मिट्टी के घर, ऊंटों की सवारी और लोकगीतों की मिठास से भरपूर यह गांव सैकड़ों सालों से एक रहस्य को अपने सीने में छुपाए हुए था। इसी गांव में रहती थी एक 12 साल की लड़की, नूरी। उसके पिता एक कुम्हार थे और मां का देहांत हो चुका था। नूरी अपनी चूड़ी सी हंसी और तेज आंखों के लिए जानी जाती थी। उसका सपना था एक दिन बड़ा कुछ करना, गांव से बाहर की दुनिया देखना और अपने पिता के लिए पक्का घर बनवाना। एक दिन नूरी और उसकी सहेली बानो गांव के बाहर रेत के टीलों में खेलने गईं। गर्मी के कारण सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक नूरी की नजर एक अजीब सी वस्तु पर पड़ी। रेत में आधा दबा हुआ एक नीला कांच का दीपक। नूरी ने दीपक उठाया और झाड़ा। दीपक हल्का सा गर्म हो गया। फिर जैसे ही उसने उसे घुमाया, एक तेज झोंका उठा और रेत के बीचों बीच एक विशाल नीले धुएं का गुब्बार फैल गया। धुएं से बाहर निकला एक 10 फीट लंबा, नीला, डरावना पर अजीब प्यारा सा प्राणी, जिन। उसके कान बड़े थे, आंखें चमकदार और शरीर धुएं से बना लगता था। उसने गूंजती आवाज में कहा, मैं हूं जिन, इस दीपक का रक्षक, 3 इच्छाओं का स्वामी। बोलो, ऐ इंसानी बच्ची, तुम्हारी क्या इच्छा है? बानो तो डरकर भाग गई, लेकिन नूरी की आंखों में डर नहीं, उत्सुकता थी। उसने धीरे से कहा, क्या तुम सच में कुछ भी कर सकते हो? जिन मुस्कुराया, हां, पर केवल 3 बार, सोच समझकर मांगना। नूरी ने पहली इच्छा मांगी, मुझे पूरी दुनिया की किताबें पढ़नी हैं, मुझे सिखाओ। जिन ने अपनी उंगलियां घुमाईं और उसके सामने एक चमकदार पुस्तक उड़ती हुई आई। अब से तुम हर भाषा, हर ज्ञान को समझ सकोगी, लेकिन ध्यान रखना, ज्ञान जिम्मेदारी भी लाता है। नूरी के भीतर जैसे प्रकाश फूट पड़ा। अगले कुछ दिनों में वह गांव की सबसे बुद्धिमान लड़की बन गई। लोग उससे सलाह लेने आने लगे, लेकिन उसका मन अब और जानने के लिए बेचैन रहने लगा। कुछ समय बाद नूरी ने अपनी दूसरी इच्छा जताई, मेरे पिता को एक सुंदर पक्का घर दो, जहां वे आराम से रह सकें। इस बार जिन ने रेत में अपनी हथेली रगड़ी और अगले ही पल मिट्टी की झोपड़ी एक सुंदर संगमरमर के मकान में बदल गई। गांव वाले हैरान हो गए। सब नूरी को चमत्कारी मानने लगे, लेकिन जिन ने कहा, अब तुम्हारी केवल एक आखिरी इच्छा बची है। समय बीतता गया। नूरी की समझ बढ़ती गई, लेकिन अब उसका मन भी थोड़ा डोलने लगा था। शहरों की कहानियां, दौलत और ऐशो आराम का ख्वाब उसे कभी कभी सताने लगा। एक रात उसने सोचा, क्यों न अंतिम इच्छा से मैं बहुत धन मांग लूं। लेकिन तभी उसके भीतर की आवाज बोली, क्या यही सपना था? क्या यही मकसद था? एक रात नूरी ने जिन से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें इस द्वीप में किसने कैद किया? जिन की आंखें नम हो गईं। सैकड़ों साल पहले मैं भी एक इंसान था, राजा का सलाहकार। मैंने लोभ में आकर कुछ गलतियां की। एक जादूगरनी ने मुझे सजा दी और इस द्वीप में कैद कर दिया। जब कोई मासूम इस द्वीप को ढूंढता है, मुझे मौका मिलता है उसके अच्छे कर्मों से मुक्ति पाने का। नूरी चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, तो आखिरी इच्छा मैं तुम्हारे लिए मांगूंगी। नूरी ने दीपक उठाया और जिनसे कहा, मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है, तुम्हें आजादी मिले। धुएं का बवंडर उठा, जिनके हाथों की बेड़ियां टूटीं। उसका चेहरा शांत हो गया। एक क्षण में वह इंसान का रूप ले चुका था, एक साधारण पर गरिमामय बुजुर्ग व्यक्ति। तुमने वो चुना जो किसी ने सदियों में नहीं चुना। अब मैं आजाद हूं, उन्होंने कहा। गांव में नूरी की बुद्धि और दयालुता के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। उसे शहर के एक बड़े स्कूल से छात्रवृत्ति मिली। पढ़ लिख कर वह एक सामाजिक कार्यकर्ता बनी और गांव गांव जाकर बच्चों को पढ़ाने लगी। उसका घर अब ज्ञान का दीपक बन चुका था और नीले दीपक को उसने गांव के स्कूल में रखवा दिया, ताकि अगली पीढ़ी को याद रहे कि सच्ची जादूगरी इच्छाओं में नहीं, उनके सही इस्तेमाल में है। हर साल नूरी उस नीले दीप के पास बैठती है और बच्चों को कहानी सुनाती है। जिन था, दीपक था, लेकिन सबसे बड़ी जादूगरी थी इंसानियत और सही चुनाव।